चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और बताओ। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, है ना। एम्प्टी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो कल पढ़ा है। गुड आफ्टरनून। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखो क्या क्या देखा था। पहले हमने बोला था कि पहले दो जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पहले जो दो ग्रुप है, पहले दो ग्रुप जो है उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। नो वॉइस, देवयानी माने, नो वॉइस। क्या बात है, ऑडिबल। देखो सबसे पहले ये दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एस ब्लॉक। ये वाला जो कहलाता है यहां से यहां तक, ये 1 और 2, या तो इसका नाम ऐसे भी होता है 1A और 2A, ऐसे भी देते हैं ना, फर्स्ट सेकंड या 1A 2A। 13 to 18 जिसको हम लोग 3A 4A 5A 6A 7A और 0 ग्रुप बोलते हैं, ये कहलाता है पी ब्लॉक, है ना। और इनका नाम है 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और ये हो गया 8th ग्रुप। ये कहलाता है यहां से 3B से लेकर 2B तक जो है वो कहलाता है डी ब्लॉक। अब ये क्यों कहलाता है SPDF, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और ये जो नीचे है वो कहलाता है एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक में पूरा पीरियोडिक टेबल डिवाइड होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि ये 1 to 18 है, और पीरियड का नाम जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यहां लेंथेनम के बाद, एक्चुअली लेंथेनम जो आता है वो आता है 57, 58 से लेकर सी से लेकर LU तक, 58 से लेकर 71 तक, ये कहलाता है लेंथेनॉइड सीरीज। और ये एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक्टिनियम इज 89। सो 90 से लेकर TH थोरियम, 90 से लेकर 103 LR 103 तक कहलाता है एक्टिनाइड्स ग्रुप। एक्टिनाइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स ग्रुप कहलाता है। ये सारी बात मैंने, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। बोलो, यहां तक किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? सर कल जब पीरियोडिक टेबल चेक किया तो उस पे एफ ब्लॉक में 15 एलिमेंट थे, आपने कल बताया था 14 है वो। हाँ, 14 ही होते हैं ना, ये 15 नहीं है, ये 14 ही है। तो एक बार देख लेना, ये 14 ही होते हैं, 15 नहीं होते। 15 कहां से देख लिया? कहां देख लिया 14? हाँ, 14 ही होते, 14, यस। हाँ, एक बॉक्स एक्स्ट्रा दिया है,
14 ही होते, एक बॉक्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो कट कर लेना, ठीक है। अब एस ब्लॉक में दो दो ग्रुप क्यों होते हैं, पी में 6 क्यों होते हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक है, ठीक है। आगे बढ़ू, बोलो। अच्छा पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? एस ब्लॉक किसको कहते हैं, पी ब्लॉक किसको कहते हैं, डी ब्लॉक किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक किसको कहते हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 0 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8 किसको कहते हैं, ये सब क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। यस, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अभी एस ब्लॉक है टू ग्रुप, एस ब्लॉक हैव टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक के, है ना। एस ब्लॉक के दो ग्रुप हैं, क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस एस हैव जस्ट वन ऑर्बिटल, सो it can have it can have only two electrons. सो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही ग्रुप होते हैं, देयरफॉर टू ग्रुप्स। दो ग्रुप का कारण क्या है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, टू इलेक्ट्रॉन मींस टू ग्रुप्स। किसी भी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, टू इलेक्ट्रॉन्स मींस टू ग्रुप्स, उसको बोलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आप पी ब्लॉक की बात करो, पी ब्लॉक है 6 ग्रुप्स, ऐसा क्यों? तो इसका लॉजिक है कि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं पी टाइप के, उसमें 3 ऑर्बिटल्स हो, और 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, यहां जो कहलाता है वो कौन सा है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो आप में से किसी ने बोला कि सर इसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोलते हैं, एकदम सही बोला, इसको बोलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसी तरह क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां कौन से ग्रुप होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो यहां कौन से ग्रुप्स होंगे? हाँ ये लिखना है। हाँ, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। तो 6 कौन से हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर आप इसको रोमन में बोले तो 3A 4A 5A 6A 7A एंड 0 ग्रुप, है कि नहीं? ठीक है, ये लिख के करो डन। अभी डी एंड एफ का भी लिखते हैं। लिख के करो डन, फिर डी एंड एफ के बारे में बताता हूं।
1 मिनट। प्रीवियस स्लाइड में क्या था यार? कल जो पढ़ाया था वही पढ़ाया, यही तो बताया था प्रीवियस स्लाइड। इसमें कल तो लिखाया था ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 0, 1B, 2B। हाँ, डन करो, जल्दी डन करो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया? बढ़ू आगे? बढ़ जाओ आगे? बहुत देर रुका, अब मैं नहीं रुकने वाला, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? बहुत देर किया, इतना देर में तो आसानी से लिख के हो जाना चाहिए। अब आते हैं वंस रिपीट। क्या रिपीट कर दूं इसमें? क्या रिपीट कर दूं कल्पेश? देखो, आप जितना ना समय दोगे, अगर आप किसी एक चीज पे ज्यादा समय दोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसमें समय जाएगा ज्यादा। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होंगे, क्योंकि एस ब्लॉक जो होता है, एस सबशेल होता है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक के पास केवल 2 ग्रुप होंगे। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इसीलिए यहां पर 6 ग्रुप्स होते हैं। तो किसी भी सबशेल में, सबशेल एस ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में कितने और ग्रुप्स होंगे, वो डिपेंड करेगा कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। कल्पेश, क्लियर हुआ? किसी भी ब्लॉक में, ब्लॉक को सबशेल की तरह मानो, किसी भी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे, तो ग्रुप डिसाइड करता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ग्रुप्स होंगे। क्लियर है भाई? बोलो। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ग्रुप, यस। अब अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक हैव 10 ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि डी जो है, डी टाइप का सबशेल होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना? तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, therefore therefore have 10 ग्रुप्स। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 3 से लेकर टू ग्रुप नंबर 12 तक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? 3 से लेकर 12 तक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहां समझ में आ गया? एस में कितने ग्रुप होंगे? 2। पी में कितने होंगे? 6। डी में कितने होंगे? 10। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? एस के 2, पी के 6, और डी के 10। तो टोटल हो गए 18। और हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं टोटल? कितने ग्रुप्स हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में? 18। तो भैया एफ ब्लॉक के कितने ग्रुप्स होंगे? एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक एलिमेंट में अब आप बता सकते हो कि उसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? व्हाट विल बी द ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक? हाँ, एफ ब्लॉक का
खुद का कोई ग्रुप नहीं होता है। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। पूरा एफ ब्लॉक जो होता है वो एक ग्रुप की तरह ही माना जाता है। अब इसको 14 ग्रुप मत बोलना। एफ ब्लॉक बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या? लेंथेनम के बाद ये यहां आ जाता है, एक्टिनियम के बाद ये यहां आ जाता है। इसी जगह पे इनका जगह जो है वो कौन सा जगह है? यही जगह है। इसका जगह कौन सा है? यही जगह है। तो वहां पर बहुत सारे, थर्ड ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे एलिमेंट है थर्ड ग्रुप में। इस जगह पे बहुत सारे एलिमेंट है। कितना? 15 एलिमेंट है। यहां कितने? 15 है। ये 14, ये एक और ये 14, टोटल 15 एलिमेंट। तो ये ना कंफ्यूज होते हैं कि सर एफ ब्लॉक का क्या होगा, फिर एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है कि एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट इट डजंट हैव 14 ग्रुप। all f block all f block elements belongs to third group 3 है ना। it doesn't have 14 different groups, it doesn't have 14 different group। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अलग अलग ग्रुप नहीं है, अलग अलग बिहेवियर नहीं है, सबका ग्रुप में जनरली ग्रुप की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम होती है ना। नोट करके डन करो, नोट करके डन करो। तो एसपीडीएफ में कितने ग्रुप है वो बता दिया, और एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या है वो भी बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये लिख लो, फिर बढ़ेंगे आगे। बोलो डन हो गया सबका? जल्दी जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट। बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बोलो। वेरी गुड। अब देखो, तो हमने ब्लॉक्स तो देख लिया, हमने ब्लॉक्स तो देख लिया। अब ग्रुप्स देख लिया हमने। ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं ये तो हमने देख लिया कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, उनको हम क्या कहते हैं ये हमने देख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े पीरियड पे, थोड़े बात करते हैं पीरियड्स पे। ये है फर्स्ट पीरियड, ये वाला पूरा है फर्स्ट पीरियड। ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। क्या आप मुझे ये बताओगे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट पीरियड? 2 एलिमेंट्स। वेरी गुड, 2 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट। सेकंड पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? थर्ड में कितने? 8 एलिमेंट्स, है ना। फोर्थ में कितने हैं बताओ? फोर्थ में कितने हैं? 18 एलिमेंट्स, आपको दिख रहा होगा।
ये 2, ये 10 और ये 6 18। फिफ्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 18 एलिमेंट्स फिफ्थ में भी। सिक्स्थ में कितने हैं बताओ? 18 या 32? मुझे तो 18 दिख रहा है, 32 कैसे दिख रहा है आपको? बोला नहीं सर 18 नहीं है, यहां पर ये 18 प्लस ये 14 तो गिनोगे ना। हाँ, सो 32 एलिमेंट्स हैं, ना कि 18 एलिमेंट्स। इसमें 32 एलिमेंट्स है, दिख रहा है क्या? सिमिलरली इस पे भी 32 एलिमेंट्स। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? तो हर पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कितने? 8। फोर्थ फिफ्थ में कितने, ऐसे याद रखना है, 2 8 18 32। सो 2 किसमें? पहला में। 8 किसमें? सेकंड थर्ड में। 18 किसमें? फोर्थ फिफ्थ में। और सिक्स सेवेंथ में 32। तो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? 14 भी इंक्लूड होगा, तो वैसे एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप। ग्रुप नहीं, मैं पीरियड की बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग अबाउट पीरियड, ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा हूं। सो शॉर्टेस्ट इज व्हाट? शॉर्टेस्ट इज फर्स्ट। तो फर्स्ट वन इज द शॉर्टेस्ट, बोल सकते हैं क्या? द फर्स्ट इज शॉर्टेस्ट। शॉर्ट में कौन है? 2 3। सेकंड एंड थर्ड जो है उसको बोलते हैं, सेकंड एंड थर्ड को बोलेंगे शॉर्ट। ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्ट है ना, और ये लॉन्ग है, और ये दोनों लॉन्गेस्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? फिर से ड्रॉ कर, नहीं यार ऐसे लिखना है, मैं तुमको पीरियोडिक टेबल गिना के दिखा रहा हूं, तुमको ड्रॉ थोड़ी करना है। फर्स्ट पीरियड ऐसे बुक में लिखो ना, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स। हाँ, शॉर्टेस्ट कहेंगे, सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट पीरियड, है कि नहीं? सेकंड प्लस सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है उसमें 8 एलिमेंट्स है। यह है शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है उसमें 18 एलिमेंट है। ये लॉन्ग पीरियड हुआ। और सिक्स एंड सेवेंथ जो है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। हम पीरियड की बात कर रहे हैं, 32 एलिमेंट्स, ये लॉन्गेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। नहीं नहीं, कंप्लीट अभी 120 122 हो गए, वो उसके बाद भी आ गए, आप टेंशन मत लो, वो है कंप्लीट है, दैट इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं है। सेवेंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये लिख लो और डन करो। तो अब समझ में आ गया, वापस से ड्रॉ नहीं करना था। तो कौन पूछ रहा था वापस से ड्रॉ करे क्या सर? भैया मेंटोस खाया कर तू थोड़ा। डन करो, जल्दी 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 डन करो।
अच्छा, मुझे ये बता सकते हो क्या, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है? वो ग्रुप कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्रुप है? हाँ, थर्ड ग्रुप। कितने एलिमेंट है उसमें, पता है क्या? कितने एलिमेंट है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, 32 कैसे है रे? कुछ भी। थर्ड ग्रुप में 32 है। ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप की। वन, कितने एलिमेंट हो जाएंगे देख लो। 1 2 3 4, और 14 + 14 28। 1 2 3 4 32। 35 30 नहीं, 32 एलिमेंट्स है। हाँ, तो जो लोग 32 लिखे हैं वो सही है, कुछ लोग 35 लिख रहे हैं, कुछ लोग 40 लिख रहे हैं, तो गलत है ना। 1 2 3 4, चार इधर हो गए और 28 इधर हो गए। थर्ड ग्रुप में 32, यस, परफेक्ट। तो अभी पीरियोडिक टेबल का आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है ना, स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है कि पीरियोडिक टेबल कैसा है? परफेक्ट। अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते कि हमने ब्लॉक पढ़ लिया, ग्रुप्स पढ़ लिया, पीरियड्स पढ़ लिए, शॉर्ट पीरियड पढ़ लिया, शॉर्टेस्ट पढ़ लिया, लॉन्ग पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट पढ़ लिया, हमें पता लग गया बहुत कुछ, पीरियोडिक टेबल के बारे में पता लग चुका है ना। अब बात करते हैं कि हाउ टू फिल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे फिल करना। अच्छा, एक और बात, एक और बात, यहां पर एक और बात मैं बोलना चाहूंगा। ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ड्रॉ नहीं करना है आपको बार बार, बस आपको समझते जाना है। मेरे पास कैसा है ना, मैं इमेज है तो मैं तुरंत उसको ऐड कर देता हूं आपको। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्योंकि आप देखो यहां पर 3D इसी जगह फिल होता है। 4S जब भर जाता है उसके बाद 3D आता है, तो इसको बोलते हैं 3D सीरीज। सिमिलरली ये कहलाता है 4D सीरीज। दिस इज 4D। फिफ्थ पीरियड में जाके 4D होता है। 5S के बाद आता है 4D। 6S के बाद आता है, ये कहलाता है 5D सीरीज। है कि नहीं? और 7S के बाद आता है 6D सीरीज। 6D सीरीज। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो। ये याद रख लेना, 3D। फोर्थ पीरियड में जो डी होता है वो कहलाता है 3D, एक कम है। फिफ्थ पीरियड में जो होता है, फिफ्थ पीरियड जो डी भरते हैं उसको कहलाता है 4D। सिक्स्थ में कहलाता है 5D, और सेवेंथ में है 6D सीरीज। तो डी सीरीज भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने कल आपको यह भी बताया था कि डी सीरीज वाले एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं, ये भी बताया था। और इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये भी नाम पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन किसको। अब पीरियोडिक टेबल कैसे फिल होता है वो समझते हैं ना। अब चलो एक एक करके पीरियोडिक टेबल फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब एकदम ध्यान से समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो,
हाँ भाई, क्षितिजा क्या बोल रही हो? कौन सा चीज बोलने के लिए बताने बोला तुमने? बताओ क्या बोलूं मैं, फिर क्या एक्सप्लेन करूं? सर वंस टेल, क्या क्या टेल करूं? बोलो क्या बोलूं? क्षितिजा क्या बोलूं? कि ये वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बता दूं, इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं वो कारण आएगा आगे, कारण आगे आएगा, थोड़ा वेट करो। अब देखो, सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अब ना मैं एक एक करके मैं एलिमेंट फिल करना चाहता हूं। अब कैसे फिल करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 1, वो क्या है? हाइड्रोजन, है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पहला जो है वो मेरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1। तो पहला पहला पीरियड का एस ब्लॉक, उसका पहला इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां आएगा? वो आएगा यहां पर, और ये बन जाएगा पहला। हाइड्रोजन का पोजीशन ये हो गया। दिस द पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, दिस द पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन हो गया। जिसका एटॉमिक नंबर 2 रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, जल्दी बताओ क्या रहेगा? 1s2। तो बोला सर 1s2 यहां क्यों नहीं रखा है? बात समझ रहे हो क्या? 1s2 यहां आना चाहिए था। अगर एस ब्लॉक है तो ध्यान से समझो, ये हो गया, ये पहला वाला जो हो गया वो S1 कहलाता है, ये S1 है और ये S2 है। तो बोला सर इसको यहां ना रख के आपने हीलियम को यहां क्यों रख दिया है? बोलता है बेटा इसके लिए रखा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनके साथ मैच करता है, ये नोबल गैस है, तो बस इसको उठा के यहां रख दिया है ना। क्यों रखा है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाने का पर्पस ये था कि एक प्रॉपर्टी वाले एक जगह है, नहीं तो हीलियम कहां होना चाहिए था? 1s2 में होना चाहिए था। द ओनली एक्सेप्शन इज कि हीलियम को मैंने यहां रखा है और ये 1s2 है। द ओनली एक्सेप्शन इज दैट, याद रखना। 1s1 1s2, बात समझ में आ रही है? 1s1 1s2, तो s2 यहां ना रख के मैंने क्या रख दिया? हीलियम यहां रख दिया। पहला हाइड्रोजन, हीलियम। चलो, थर्ड एलिमेंट कौन सा है बताओ? थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? 1s2 2s1। तो 1s2 पूरा हो गया, तो 2s1 मतलब सेकंड पीरियड में s1 में आना है, तो आपका ये लिथियम का पोजीशन हुआ, है ना। बात समझ में आ रही है? देखो एक एक करके ना पूरा पीरियोडिक टेबल भरेंगे, ध्यान से समझना। लिथियम आ गया, है ना, लिथियम आ गया। फोर्थ नंबर कौन है? फोर्थ नंबर कौन है? बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो 2s2 2s2, मेरा 2s2 यहां है। सर बोला 2s2 यहां क्यों नहीं रखा? बोला भैया ये खत्म हो गया, ये केवल प्रॉपर्टी मैच करने के लिए हमने हीलियम को यहां रखा था, अदरवाइज हीलियम को यहां ही आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, बेरिलियम के बाद कौन आएगा जल्दी बताओ? बेरिलियम के बाद बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ P1। तो अब समझ लेना, ये आ गया P1, ये आ गया P2, ये आ गया P3, ये आ गया P4, ये आ गया P5 और ये आ गया P6, है ना। तो अब सीधी सी बात है, अब मैं एक एक करके आपसे नहीं पूछता हूं, रेदर मैं ये बोल देता हूं कि अभी जो बाकी के 5th से लेकर 8th तक होंगे वो यहां आएंगे। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 2p4 2p5 2p6। कोई दिक्कत बोलो? बढ़े आगे? ओके, चलो इसके बाद 11, 11 का क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसके बाद क्या आएगा एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन 3s1। तो फर्स्ट पीरियड खत्म, सेकंड पीरियड खत्म, अब आप थर्ड पीरियड में आ गए। सोडियम के लिए
जो आएगा नियॉन 3s1। सोडियम के बाद कौन आता है? 12th नंबर में आता है मैग्नीशियम, है ना? तो क्या आएगा वो? नियॉन 3s2। तो ये आ गया मैग्नीशियम। चलो 3s2 फिल हो गया। अब कौन आएगा? 3s2 के बाद कौन आएगा? 3s के बाद कौन जाता है? कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 3p। हाँ 3p। तो 3p1 3p2 ये सब कहां जाना चाहिए? बोला सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। कोई दिक्कत इसको फिल करने पे? 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 तक फिल कर देंगे। 3p1 से लेकर 3p6 तक फिल हो जाएगा। बोलो। चलो आर्गन के बाद कौन आएगा? बोलो आर्गन के बाद कौन आता है? एलिमेंट का नाम पोटेशियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s1 परफेक्ट। ये हो जाएगा आर्गन के बाद 4s1। पोटेशियम के लिए आ गया फोर्थ पीरियड, आ गया 4s1। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आएगा 4s2। आर्गन के बाद कैल्शियम आएगा, आर्गन 4s2। चलो 4s फिल हो गया। अब कहां जाना चाहिए? 4s के बाद कौन आता है? 3d। तो बोलता है अब आपको डी सीरीज में जाना पड़ेगा, और हम 3 के बाद पहली बार डी यहां आता है। फोर्थ में 3d आ रहा है, समझ में आ रहा है लॉजिक? और ये आएगा 3d1 3d2 3d3 3d5। 4 ना होकर 3d5 हो जाता है। क्यों हो जाता है वो लॉजिक आपको पता है। साइंस टीचर वीना क्राइड वाई मेनी mn। फिर से 3d5 मेनी फीमेल कम नाइटली टू क्लब z। 3d10 तक फिल हो गया। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सब फिल हो चुका है। और ये 3d सीरीज क्यों कहला रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि हर बार देखो ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है। यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा से s में एंटर कर रहा है, यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा से p में एंटर कर रहा है, और इन केसेस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग d ऑर्बिटल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज d ब्लॉक। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? बोलो सब समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे? बढ़े आगे? बोलो। चलो उसके बाद जिंक हो गया। फिर कौन? तो बोलता है अब 3d हो गया। 3d 10 तक हो गया। अब क्या आएगा? 4p है ना? तो ये आएगा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6 भर गया। 4p फिल हो गया। चलो 4p खत्म हो गया। अब कहां आना चाहिए? 4p के बाद 4p फिल हो चुका है, तो कहां जाएंगे? 5s। तो 5s में कौन कौन आएगा भैया? 5s में कौन कौन आएगा? 5s में कौन आएगा? तो बोलता है आएगा रुबीडियम, है ना? रुबीडियम। और ये आएगा Sr फिफ्थ पीरियड। 5s1 5s2 रुबीडियम एंड स्ट्रॉन्टियम। 5s1 5s2। अच्छा 5s खत्म हो गया। अब कहां जाना चाहिए? 5s के बाद कहां जाना चाहिए? बताओ। 5s हो चुका है तो कहां जाएंगे? 4d में। तो कहां एलिमेंट आएंगे? यहां पर आएगा। ये हो गया 4d सीरीज, है ना? तो ये क्या है? यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पर आए तो आगे कूद जा। फ्रेंड को मदद करने के लिए ये सब ट्रिक बताऊंगा, नेमोनिक सिखाऊंगा याद करने का। तो ये क्या आ गया? D1 से लेकर D10 तक धीरे 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 सब फिल कर दिया हमने। 4D1 4D2 4D3 4D5 4D6 4D7 4D8 4D9 4D10 ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें पता है यहाँ एक्सेप्शन कहां कहां आता है, बताओ। फोर्थ पीरियड में 4D में एक्सेप्शन कहां कहां है बताओ मुझे। इसको याद है? चलो देखें कौन से केस में एक्सेप्शंस आते हैं 4D में। मैंने याद करने का तरीका बताया था। यहां क्रोमियम और कॉपर, हाँ पीडी में। और कहां आता है? कहीं आता है पीडी में? पीडी के अलावा कहीं आता है? अरे क्रोमियम कॉपर 3D में आता है। 4D में कहां कहां आता है बताओ? 4D में मैंने आपको बताया था
हर जगह पे एक्सेप्शन है, हर जगह पे एक्सेप्शन है। केवल 2 पहले में है, 8th में 0 है और 10th में 0 है। बाकी हर जगह पे 5s1 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 है। याद आ रहा है क्या? भूल गए थे ना? भूल गए थे? हर जगह पे S1 है, केवल कहां कहां नहीं है? फर्स्ट वाले में इट्रियम, जिरकोनियम, पैलेडियम और सीडी में नहीं है, बाकी सब जगह पे। याद आ रहा है? बोलो, याद आ रहा है? हाँ, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वाई, जेड-आर, पीडी एंड सीडी। पीडी में भी क्या है? 0 है। तो 2 2 0 2 ऐसे याद रखना है तो याद हो जाएगा। तो यही सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएंगी, है ना? चलो, तो अब ये कौन सा फिल हो गया? 4D फिल हो गया। 4D के बाद कहां आएंगे? 5P। जब 5P पे आएंगे तो कैसा रहेगा? 5P1 इंडियम से चालू होगा, इंडियम, टिन, टिन के बाद SN के बाद SB एंटीमनी, एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद जेनॉन। अब पता चल रहा है आपको? दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है कैसे घूम रहा है? क्यों S के बाद P गया, P के बाद D, 3D क्यों नहीं आया? 3D क्यों नहीं आया भैया? उसके पहले 4S आ गया, तो 3D बाद में आ रहा है। तो दिख रहा है यहां पर? अब वो एक्सेप्शन समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 2 8 18 क्यों बोला था? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो, इसके बाद क्या होगा? 6th पीरियड आएगा, 6S। 6S में आएगा सीजियम और बेरियम। 6S1 6S2। 6S आने के बाद क्या आता है? बोलो, 6S के बाद कौन आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। 6S के बाद कौन आएगा? 4F, 4F, 4F नहीं, 4F नहीं। कौन? 5D। किसके लिए? 4F नहीं, 5D, लेंथेनम के लिए। यहां एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये लेंथेनम। और यहां के बाद आप सीधा आ जाते हैं इस जगह पे, और यहां पर 1 7 और 14 पे एक्सेप्शन रहता है। 1 7 और 14 में ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ये सीने पर नदी, पहाड़, समुद्र, यूरोपियन गार्ड तब दया होगी और तुम अब लूटो। ये आ गया आपका 57 से लेकर 71 तक, एफ ब्लॉक। समझ में आ रहा है? 5D आता है और 5D के बाद सीधा 4F चला जाता है, और जब 4F खत्म हो जाता है तब जाके 5D फिल भरना चालू होता है। ये हो गया, इसको ऐसे बोलते हैं ला हफ्ता वरना रे। उस ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे, उससे इधर उधर, उस इधर उधर पिटाई और होगी। ऐसे करके याद करते हैं। अभी नमोनिक्स भी बता दूंगा, पूरा पीरियोडिक टेबल जो मैं लिख रहा हूं मैं आपको वो बता दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो एक बार हो गया 5D खत्म। हाँ 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 हाँ, किधर है वाई बी? वाई बी किधर है भैया? वाई बी, हाँ, वाई बी, सॉरी। अब मैं वाई बी, नॉट ई बी। यस, वाई बी, इट्स वाई बी, सॉरी। 17, यस। अब ये हो जाने के बाद कौन आएगा? 6P आएगा। 6P क्या आएगा? टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, पोलोनियम, एस्टिटीन और आरएन। चलो,
6p भी भर गया। अब कौन जाएगा? 6p के बाद कहां जाना चाहिए हमें? 6p के बाद कहां जाना चाहिए? 7p पे, 7s पे। तो ये आ गया फ्रेंसियम और रेडियम। इसके बाद कौन आएगा? फिर बोलता है 6d पहले भरेगा, एक्टेनाइट सीरीज 6d1। 6d1 के बाद फिर 5f, और 5f में कैसा रहेगा? 5f में रहेगा TH PA U यूरेनियम, NP NP PU AM CM DK CF ES FM MD NO और LR। ये आ गया पीरियोडिक टेबल का F ब्लॉक भर गया। अब F ब्लॉक भर जाने के बाद वापस से ये कहां आ जाएगा? फिर से 6d में आ जाएगा और ये बनेगा RF। अब इनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग देखेंगे। SG BH HS ये सब साइंटिस्ट के नाम पे आए हैं। MT DS RG CN UUT FI UUP LV UUS और UUO। और ये पीरियोडिक टेबल पूरा फिल हो गया आपका 118 तक। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आप आसानी से देख के, आपको ये कैसे पीरियोडिक टेबल फिल हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना? ब्लॉक वाइज कैसे फिल हो रहा है ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब सवाल है कि सर ठीक है, ये तो पढ़ लिया, इतना सारा कुछ लर्न करना ही नहीं है, एकदम आसान है। अभी सिखाता हूं ना लर्न करना कैसे, एकदम आसान है, सब सिखा देता हूं। आप सीधा याद कर लेंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो चार लाइन, दो चार बार करोगे ना याद हो जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल दो चार लाइन में सब याद हो जाएगा। नेमोनिक्स, हाँ नेमोनिक्स से पता लग जाएगा, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आप देखो, एक पेज छोड़ के ड्रॉ कर लेना और सारा एलिमेंट लिख लेना। ये फील कैसे हो रहा है पीरियोडिक टेबल ये तो समझ में आ गया हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एक बात समझना, यूरेनियम के बाद ना, ये यूरेनियम का नंबर है 92, ये 91 है थोरियम, ये 91 92। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांस मतलब बाद वाला, तो एलिमेंट आफ्टर 92 आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम 92 are called trans यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? बोलो 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 बोलो। अब बोला सर चलो याद करवा दो, हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा दो। आप बोल रहे याद करना आसान है तो याद करा दो, तो याद कर लेते हैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोग, है ना? पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे हम लोग अभी। देखो आप सबने ये तो पढ़ा होगा ना, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया, कौन आया था बोलो एकदम? डोबेनियस ट्रायड, उसके बाद आया न्यूलैंड्स, है ना? फिर आया आपका मेंडलेव, ये सबने पढ़ा है ना, ये बताने वाली बात नहीं है ना।
ये मैं मान के चल रहा हूँ सबने पढ़ा है, डोबेनियस, राइट, न्यूलैंड। तो उस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपने सबने नया नया पढ़ा है ना। फिर मोजले आया, है ना। शांतनु, हाँ आया है, 15 तारीख से स्टार्ट करने के लिए आया है, बट उस पे भी कुछ है। और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आपको उसका इंफॉर्मेशन तुरंत दे दिया जाएगा। आप सब रेडी हो जाओ क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। आपकी तैयारी रेडी रखो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, 2-3 दिन की, 1-2 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, और उसके बाद आपको बोला जाएगा यहाँ से ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो सब बताया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आपको 1-2-3 दिन में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, है ना। आज से कुछ ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुके हैं, तो आपको 1-2 दिन के बाद आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। हाँ, छुट्टी भी मिलेगी, यस, छुट्टी भी मिलेगी, चाहिए ना छुट्टी। हाँ, ग्रुप में मैसेज आएगा, ठीक है। आएगा आएगा। कब आएगा, इतनी हड़बड़ी मत करो यार, आएगा। चलो ठीक है, आज का क्लास, हाँ किसी का कोई तो डाउट था, डाउट क्या था। हाँ भाई, फुल टाइम रहेगा, फुल टाइम। सर एक डाउट है, यूरेनियम आता है क्या ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम के बाद वाले को ट्रांस यूरेनिक बोले। पार्थ, तू 370 किलोमीटर दूर होता है, तो इस पे सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि आपको 370 किलोमीटर ट्रेवल करके बारामती नामक स्थान में आपको आपके चरण कमल रखने पड़ेंगे, और फिर आपका हम स्वागत करेंगे फूलमाला के साथ, और फूलमाला के साथ स्वागत होने के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पार्थ, है कि नहीं। चलिए, तो आज का क्लास टाइमिंग क्या रहेगा, जनरली हमारा क्लास का टाइमिंग 8 बजे 9 बजे, देखो 8 बजे से चालू होता है, 8 बजे से 2 बजे तक रहता है, 6 घंटे के क्लासेस होते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रेक रहेगा, 2-3 दिन का ब्रेक तो रहेगा ही रहेगा। आपको वर्ड्स दिया है ना, 2-3 दिन का ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा आपको, उससे पहले आपको नहीं बुलाया जाएगा। जब कभी बोला जाएगा, कभी जब भी अनाउंसमेंट होगा, अरे रुकना यार, इतना डेट्स, तू तो यार ऐसे बोल रहा है कि इतना बेसब्री से अगर हमने जैसे इतना बेसब्री से अगर हम पढ़ाई करते ना कि अरे रिजल्ट 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 आना है, तो क्या हो, क्या से क्या हो गया होता। हमारे प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, नहीं होगा, जो पढ़ा रहे पढ़ रहे हैं भैया। अप्रैल से क्लास चालू हुआ, तुम बोलोगे अप्रैल से वापस से रिवीजन करो, आप रिवाइज करेंगे, हम मदद करेंगे आपको, रिवाइज हम नहीं करेंगे, क्लास में कुछ भी नहीं लेंगे। देयर विल बी नो रिपीटेशन। रिपीटेशन करना है, नया बैच चालू हो रहा है, अभी नया बैच चालू हुआ है, 2-4 दिन हुए, वहां जाओ, 3 महीना पीछे हो जाओ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पीरियोडिक टेबल में, साक्षी आपने पूछा कि अलग अलग आप नाम क्यों लिखे हो, मैं आपको 100 के बाद वाले का ना, 100 के बाद वाले कैसा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने उसका, कल अब कल हम वो सारी बातें देखेंगे कि 100 से 100 के आगे वाले का नाम कैसे देते हैं। और फिर एसआई यूनिट आया था, एसआई लोगों ने नाम दिया था, और बाद में 11th का भी नया बैच है क्या। हाँ, 11th का नया बैच अभी चालू हुआ है ना, बट देखो अगर आपने पढ़ के रखा है, आप अगर रिपीट करोगे ना, तो आपका नुकसान है, आप 3 महीना पीछे हो गए। जो जिसने कुछ भी नहीं किया है, टोटल कितने बैच हैं, टोटल देखो 6 से 8 बैच बनते हैं टोटल, अभी 6 से 8 बैच बनेंगे, अभी आप जब आ जाओगे तो टोटल 6 से 8 बैचेस बनते हैं, ठीक है। चलो, आज आज हम क्लास यहां खत्म कर रहे हैं,
थैंक यू वेरी मच।